हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में आज क्लास 11 का चल रहा है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसका टॉपिक चल रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज, ये टॉपिक भी बिल्कुल कैथोड रेज की तरह है। जैसे हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी वो कैथोड रेज पे स्टडी करी थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दिखाई थी, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे और एनोड रेज पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एनोड रेज का जो बारे में जो सोचा, उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट थे, सब लगे हुए थे कि क्या है, एटम किसी भी एटम जो है किन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना है, वे कौन से पार्टिकल्स हैं। एक तरफ तो जे थॉमसन लगे हुए थे, दूसरी तरफ ई गोल्डस्टीन लगे हुए थे। दुनिया भर के साइंटिस्ट ग्रुप में भी वर्क कर रहे थे। सब ने अपने अपने रिसर्च करे और उसके अकॉर्डिंग सब एक दूसरे से अपनी जानकारी शेयर करते रहते थे। और क्या करा उन्होंने, कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी क्या कर दी, उसकी स्टडी करी और प्रोटॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। देखते हैं कैसे। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है उसका श्रेय किसे जाता, ई गोल्डस्टीन को। किसे जाता है, ई गोल्डस्टीन को। 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या करा, एक उन्होंने भी क्या करी, विलियम क्रूक्स और जूलियस पर्कर की तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करा, वैक्यूमराइज करा। और क्या करे, उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटल इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। क्या कर दिए, 2 मेटल इलेक्ट्रोड जी। और क्या कर दिया, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये कैथोड, ये एनोड। एनोड पे पॉजिटिव साइन है, कैथोड पे नेगेटिव साइन। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड जी। ये क्या है, बैटरी लगभग 10,000 वोल्टेज की बैटरी ली इन्होंने। 10,000 वोल्ट का करंट प्रोवाइड कराया बैटरी की हेल्प से, वोल्टेज प्रोवाइड कराया। इसमें वैक्यूमराइज के लिए सबसे पहले जो इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। अब क्या करा इन्होंने, एक गैस फील्ड करी। क्या करी, एक गैस फील्ड। कौन सी थी, सबसे पहले इन्होंने कोई सी, देखो किसी भी एलिमेंट को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले सकते हैं आप। ये जो गैसेस एलिमेंट है उन्हें ले लो आप। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली। कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली। सर कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली। तो मैंने कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट दिखाए थे तुम्हें। जब क्या लेगा, प्रेशर क्या था, 1 atm। तो गैस कैसा बिहेव कर रही थी, पुअर कंडक्टर का बिहेव कर रही थी। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच करंट पास नहीं हुई थी। बैटरी हेल्प से जब वोल्टेज प्रोवाइड कराया तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है वो रिड्यूस किया। कितना कर लिया, 10⁻² atm समथिंग। अभी जो भी है दोनों प्रोसेस, अब जो भी है इसमें क्या भाई, कैथोड रेज वाले भी एक्सपेरिमेंट चल सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिखाना है यहाँ भाई, ये क्या एनोड है, ये कैथोड है। तो इन्होंने जो कैथोड लिया वो परफोर्टेड एनोड लिया। कैसा लिया, परफोर्टेड। परफोर्टेड कैथोड, परफोर्टेड कैथोड। अब क्या है भाई, ये कैथोड है, ये एनोड है, इसी बीच में गैस पार्टिकल है। तुम्हें मालूम है, जैसी बैटरी की हेल्प से हमने वोल्टेज प्रोवाइड कराया तो क्या होंगे,
इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, निकलेंगे। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन उस गैस से टकराएंगे, किससे टकराएंगे? उस गैस से टकराएंगे। गैस से क्या होगा? सपोज हाइड्रोजन गैस है, क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है ना। अब हाइड्रोजन से टकराए तो हाइड्रोजन से क्या निकलने लगेंगे? ये गैस पार्टिकल है, इससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर तुरंत अमिट हो गए, अमिट हो गए। क्या बचा भाई? इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब जो भी स्पीशीज बचेगा इसमें, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है पॉजिटिव चार्ज? सपोज गैस, ये तो एटम है, हाइड्रोजन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पे एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? अटैकिंग करी, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यह H2 गैस है, H2 गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इसे ब्रेक कर देगा, इससे क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, H प्लस H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। वो लास्ट एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज वाले में सब बता चुके हैं हम। तो क्या क्या बचा डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड? डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड क्या क्या बचा? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जी ये इलेक्ट्रॉन थे, देखो किस पर अटैक करा? ये गैस है, हाइड्रोजन गैस कह दो, इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या बचा? अभी क्या बचा? ये H प्लस फॉर्म। क्या बचा? H प्लस। H प्लस को क्या बोलते हैं आप? अभी तो प्लस चार्ज वाला स्पीशीज है, क्या है ये? स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वो बात दूसरी, इसे आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। वो बाद में देखते हैं। अभी भाई अभी तो क्या ले रखे हैं? प्रोटॉन आप किसके केस में बोल रहे हैं? हाइड्रोजन के केस में बोल रहे हैं। किसी केस में बोल रहे हैं? हाइड्रोजन के केस में। गैस तो कोई और भी हो सकती है डिस्चार्ज ट्यूब में, हीलियम हो सकती है, नियोन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, किसी भी एलिमेंट को कैसे स्टेट में ले सकते हैं आप सर। तो ये कौन सा चार्ज है इस पे? प्लस चार्ज। अब इसमें बहुत सारे पॉजिटिव, मतलब कोई भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? कैथोड की साइड। किसकी साइड? एनोड की साइड। तो ये जो प्लस चार्ज स्पीशीज हैं, ये कहाँ मूव करेंगे? भाई ये कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस साइड जाएंगे। किस साइड जाएंगे? इस साइड, कैथोड की साइड। कैसे? देखो अब क्या करेंगे? जब ये इधर जाएंगे तो ये इन होल से पास होंगे। किससे? इन होल से पास होंगे। होल से पास होके क्या करा? होल से पास होके इधर जा रहे, और यहां क्या लगा दी? कैथोड के पीछे ग्लास की बाल पर स्क्रीन लगा दी। किसकी? जिंक सल्फाइड की। इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, कोटिंग कर दी। तो क्या दिखाई दे रही है जी? यहाँ कोटिंग कर दी तो क्या दिखाई दे रही है? ग्रीन फ्लोरेंस दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ग्रीन ग्लो, ग्रीन ग्लो, ग्रीन ग्लो दिखाई दे रही है। तो भाई ये तो मानते थे, चलो इधर तो क्या जार थी? कैथोड रे जार थी, उस पर एक्सपेरिमेंट कर ले। उन्होंने भी यहाँ उस कंडीशन में अलग अलग मतलब जो कलर दिखाई दिए थे, ये बात ग्रीन फ्लोरेंस दिखाई दी थी, डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड में भी ग्लो दिखाई दी थी, वो अलग अलग कंडीशन में थी। लेकिन जब एनोड के कैथोड के पीछे ग्लास के बाल पर भी ग्रीन ग्लो दिखाई दी कि यार इधर तो कौन जाने वाली कौन सी थी? कैथोड रेज थी। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। तो ये वाली रेज कौन सी है? ये वाली रेज कौन सी है? इन रेज को क्या बोला गया? एनोड रेज बोला गया। ये जो रेज है, दिस रेज, दिस रेज क्या बोला गया इन्हें? एनोड रेज। एनोड रेज क्यों बोला गया? क्योंकि एनोड की साइड से आती हुई शो हो रही थी, आती हुई महसूस हो रही थी। एनोड की साइड से, दिस एनोड दिस कैथोड, एनोड की साइड से आने के कारण इन्हें साइंटिस्टों ने क्या बोला? एनोड रेज। क्या बोला? एनोड रेज। इन एनोड रेज का दूसरा नाम कैनाल रेज भी है। क्या नाम है? कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये कैथोड में जो होल्स हैं इनसे पास हो रही, इन होल से पास, कैथोड में जो होल प्रेजेंट है इन होल से पास होने के कारण इन्हें क्या बोल रहे हैं? कैनाल रेज। क्या बोल रहे हैं?
कैनन रेज। एक नाम और होगा इनका, एक नाम क्या होगा इनका, पॉजिटिव रेज। क्या होगा, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। क्या होगा जी, पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये रेज कौन सा चार्ज कैरी करेंगी, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कैरी करेंगी, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं आप, पॉजिटिव रेज। क्या बोल रहे हैं सर, पॉजिटिव रेज। अब सर एक बात और बताइए, हम अभी हमने कह दिया कि कहां से आ रही है, एनोड की साइड से, लेकिन वास्तव में एनोड की साइड से नहीं आती। ये कहां से आती हैं, ये कैथोड और एनोड, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच जो इनके बीच जो गैसेस हैं उससे आती है। इनके बीच जो गैसेस आयन है, इनके बीच जो गैसेस आयन है, उन गैसेस आयन से क्या आती हैं, ये एनोड रेज आती हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, एनोड रेज are made of gaseous ion, गैसेस आयन। मतलब एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, गैसेस आयन से मिलकर बनी है। एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, गैसेस आयन से। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन। एनोड रेज क्या, प्रोटॉन नहीं है, एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। एनोड रेज क्या है, आर मेड ऑफ गैसेस आयन। गैसेस आयन कहाँ है, डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड। कहाँ से आए हैं, जब ये कोई भी गैस फील्ड करी है, अब प्रेशर लो करा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसेस आयन में। और ये जो कैथोड से निकलने वाले हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जब इन पे बम्बारमेंट करते हैं, इन पे अटैकिंग करते हैं गैसेस पार्टिकल पर, गैसेस आयन पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वे कहाँ जाते हैं, कैथोड के, वे एनोड की तरफ जाते हैं। और जो प्लस चार्ज के स्पीशीज बचते हैं, वो क्या है, एनोड रेज। वे क्या है, एनोड रेज। एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन है, वो बाद में बता रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ, अब पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। जी, ये apparatus बनाया तैयार कर दिया। एनोड रेज की प्रॉपर्टी भी कैथोड रेज की सच है बिल्कुल, बस थोड़ा डिफरेंस है। क्या है भाई, जो एक्सपेरिमेंट की साइड ऑब्टेन हुए थे, एनोड साइड पे कैथोड साइड हो रहे हैं। क्या कर लिया भाई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी, स्क्रीन। देखो दिख रही है स्क्रीन। तो देखते हैं, मान ली यहाँ से रेज आ रही है भाई, यो क्या है, एनोड, ये कैथोड। भाई एनोड रेज तो सारे में है, कैथोड और एनोड के बीच में है। मूव कहाँ कर रही है, जब इधर नेगेटिव कैथोड लगाया तो इधर आएगी। तो ये इस ऑब्जेक्ट से रेज टकराई, इस ऑब्जेक्ट से रेज टकराई। जैसे इस साइड से ये क्या आ रही है, रेज आ रही है, सिंपल लाइट की रेज आ रही है। मैंने हैंड लगा दिया, ऑब्जेक्ट मान लो इसे, या मार्कर लगा दिया, ऑब्जेक्ट है, तो इसी साइड को कहाँ बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है। यस और नो, यस। अब सिंपल लाइट कहाँ चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। किसमें चलता है, स्ट्रेट लाइन में। भाई जब शैडो बन रही है, ऐसी है, एनोड रेज आ रही है, जब इससे टकराई इस ऑब्जेक्ट से, उसकी शैडो ये बनी, शैडो बन गई। तो क्या कह सकते हैं आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज कहाँ चलती है, स्ट्रेट लाइन। अब क्या करा, एक्सपेरिमेंट थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो अब क्या लगा दिया है, हटाओ ऐसे, स्क्रीन हटा लो। ये कोई
मीका का वैगन व्हील है, मीका का व्हील है, मीका व्हील। एनोड यहाँ से आ रही है, तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किससे टकराएंगी तो मूव करेगा। मान लिया ये मार्कर रखेगा, ऐसे रखा, कोई दिक्कत नहीं। कितनी हाई स्पीड रेस डाली जाए जिनकी कुछ वेलोसिटी हो, कुछ स्पीड हो। देखो जैसे ये जा रहा है इधर, रेस तो इनविजिबल होती है तो ये मूव करेगा। ऐसे ही ये इनविजिबल रेस क्या करेंगे, जब इस पर इनकी कुछ वेलोसिटी है, क्या है, कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव करा रही है वो, तो कुछ ना कुछ इनका मास भी होगा। क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ मास, इसे क्या करा दिया, इन्हें मूव करा दिया। अब क्या करा, बैटरी ले लो, 3-4 तरह की बैटरी, जिसका वोल्टेज कम हो, जिसका ज़्यादा हो। कम वोल्टेज वाली लगाइए, स्लो मूव हुआ। थोड़ी ज़्यादा वाली लगा दी, और ज़्यादा मूव होने लगेगा, और ज़्यादा वोल्टेज लगा दी, और ज़्यादा मूव होने लगेगा। ये सर क्या हुआ, ये जो मीका व्हील लगाया था ये क्या मूव करने लगा है, क्या करने लगा, मूव। इससे क्या पता चल रहा है, बताइए, इससे क्या पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि एनोड रेज आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल, METRIA, मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, मटेरियल पार्टिकल से। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, कई बार हो जाती है, ध्यान दिमाग से निकल जाती है, दिमाग में सही होती है, लिखी गलत जाती है। मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल। एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है। सर अब क्या देखना हमें, जी 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 जी। अब एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, मटेरियल पार्टिकल से, जो कहाँ चली थी, स्ट्रेट लाइन में चली थी। प्रॉपर्टी किसकी तरह निकल कर रही है, सब किसी तरह निकल कर रही है, कैथोड रेज की तरह। अब क्या है बच्चों, अब क्या करा हमने, क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज कर दिया। क्या अराइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पॉजिटिव प्लेट, दिस नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलकर बना, दो पोल से मिलकर बना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। सर यहाँ से क्या आ रही है, क्योंकि तो ये कैथोड, ये एनोड, इसमें क्या है, एनोड हर जगह प्रेजेंट है, आ रही है। तो क्या देखते हैं, ये जो है, ये जो करिए, ये पॉजिटिव चार्ज को तो क्या कर रही है, रिपल कर रही है। क्या कर रही है, रिपल कर रही है। पॉजिटिव प्लेट से रिपल हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, और अट्रैक्ट किसकी ओर हो रही है, निगेटिव प्लेट की ओर। किसकी ओर, निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है, निगेटिव प्लेट की ओर, या निगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होने के कारण क्या कह सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं कि एनोड रेज कैरी दीज रेज कौन सी, एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव वो एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब भी तो इन्हें क्या नाम दिया था, एनोड रेज। कैथोड के होल से निकलने का इन्हें क्या नाम दिया था, कैनोड रेज। और ये रेज कैसा चार्ज कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। कैसा चार्ज कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज। सो इन रेज को क्या बोला गया, पॉजिटिव रेज भी बोला गया था। क्या बोला गया था, पॉजिटिव रेज। और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी एनोड रेज की, और कैथोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसी तरह एनोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी भाई, ये एनोड रेज भी क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट राइज करती है। क्या करती है, लेकिन बहुत कम। कैथोड रेज की कंपेयर बहुत कम हीटिंग इफेक्ट राइज कर रही है। पेनिट्रेशन पावर जो है एनोड रेज की, वो कैथोड रेज की कंपेयर में बहुत कम है, मतलब कम है, बहुत कम नहीं कह सकते, कम है। एक और था, कैथोड रेज जब क्या किसी हार्ड मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती थी तो एक नई टाइप की रेज निकलती थी, एक्स रेज। लेकिन एनोड रेज जब किसी हार्ड मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो नई टाइप की रेज नहीं निकलती। देखो डिफरेंट हो गया, यानी एनोड रेज कैथोड रेज की सेम प्रॉपर्टी हो जाती, कुछ प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी कैपेसिटी, इनकी पावर
एनोड रेज की कैपेसिटिव पावर कैथोड रेज से कम है, कैथोड से अलग है। भाई कैथोड रेज क्या करती है, एक्सरेलाइज करती है हार्ड मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करने पर, क्योंकि कैथोड रेज नहीं कर रही है, एनोड रेज नहीं कर रही है। ठीक है, ये हो गए। अब क्या है, आओ अब चलते हैं हम अब क्या है जी, अब देखते हैं। पहले क्या लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस ली थी, हाइड्रोजन गैस ली थी, H2 गैस। इधर से क्या आ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इस गैस से टकरा रहे थे, इससे क्या निकले, हाइड्रोजन गैस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चले गए, कैथोड की एनोड की तरफ चले गए, क्या बचा प्लस चार्ज, क्या बचा प्लस चार्ज। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं H2 या H ऐसे मान लो, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देगा, तोड़ देगा, क्या कर देगा, इसे ब्रेक कर देगा। तो किस में करंट हो गए, H+, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चले गए, एनोड की ओर। कहाँ चले गए, एनोड की ओर। जब कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली। अब देखिए H+, H+ को आप बोलते हैं सर प्रोटॉन, प्रोटॉन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केस में भाई अब देखो ये जो है रेज कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी अब तो इन पे, ये कहाँ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के कारण कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगी, और इन होल से पास होते हुए कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी, चलेगी नहीं, यस नो, इन्हें हटाओ आप, इधर चल गई, यहाँ स्क्रीन लगा दी तो क्या करी, ग्रीन फ्लोरेंस अराइज करी, ग्रीन ग्लो अराइज करी। अब H+ को क्या बोला, प्रोटॉन, H+ को क्या बोला, प्रोटॉन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, एनोड रेज आर मेड ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, क्योंकि प्लस चार्ज है, आगे एक्सपेरिमेंट करके बताया, क्या है, एक्सपेरिमेंट करके बताया है, कहाँ से निकल रही है, कैनाल से, होल से निकलने का रेज क्या बोल रहे, कैनाल में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या बोल रहे, पॉजिटिव रेज बोल रहे, क्या बोल रहे, पॉजिटिव रेज। अब आप आओ, हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले ली, क्या ले ली, हीलियम, ऐसे ले लें सब, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे अटैक करेंगे, बताओ करा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन ले निकला, 1 इलेक्ट्रॉन ले निकला। अब क्या बचा, क्या बचा, He+2 बचा, क्या बचा, He+2। ये सर दिस एनोड रेज, दिस एनोड रेज, ऐसे बहुत सारे गैसेस आए हैं, ऐसे बहुत सारे गैसेस आए हैं जो क्या है, एनोड रेज है, जो क्या है, एनोड रेज। और भी है देखो, अब देखो प्रोटॉन क्या होता, प्रोटॉन 1H1 या H+, मतलब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो चला गया कहाँ, एनोड की ओर, क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा, क्या बचा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन था। अब हीलियम देखो, यहाँ हीलियम 2He4 भाई, 2 प्रोटॉन, चलो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो भाई ये क्या बचे अब, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, जबकि प्रोटॉन क्या था, 1H1 या H+, प्रोटॉन के पास 1H1 या H+, प्रोटॉन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ऐसा सिंबल ही बता रखा है। अब जब हीलियम गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब में, तो कैसे कैसे आयन बचे, He+2, तो एनोड रेज क्या है, He+2, क्या है, He+2। तो आप कह सकते हैं क्या, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केस में एनोड रेज आर मेड ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से मिलकर बनी है, बट किसी और केस में नहीं कह सकते हैं। नहीं तो कमेंट क्या है, कमेंट ये है, एनोड रेज
सर अब क्या निकालना हमें, अब हमें निकालना सर, हमें बताना अब एनोड रेस के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ले रहे हैं, अलग अलग टाइप की गैस ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं उसका कोई रीजन है। इन गैसों के लिए डिस्चार्ज, अब क्या करा, डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग टाइप की गैसें ली, क्या ली, डिस्चार्ज ट्यूब में अलग टाइप की गैसें ली। एक बार जैसे हाइड्रोजन ली थी, दूसरी बार हीलियम ली, अब फिर नियोन ले लेंगे, फिर कोई सी और ले लेंगे। कोई सी भी गैस ले सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को गैसेस, किसी भी एलिमेंट को गैसेस में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्या निकालना, इनके लिए E/m की वैल्यू चेक करी, E/m की वैल्यू चेक करी, तो सब गैसों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। क्या ही अलग अलग, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू ऑफ E/m, वैल्यू ऑफ E/m फॉर हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन क्या है जी, मैं बता रहा हूँ 9.58 इंटू 10⁵ कूलाम पर ग्राम। और हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए अलग आई, नियोन के लिए अलग आई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए, सबके लिए अलग अलग आ सकती है जी। अब क्या करें भाई, ये तो क्या E/m की वैल्यू निकल गई। अब चार्ज क्या है जी, चार्ज ऑफ एनोड रेज का चार्ज नहीं निकल सकता, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, बस जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर बनी हुई का नेगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन पर बनी हुई का पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी प्रूव करा है, प्रोटॉन कैरी एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के लिए एनोड रेज किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना आया, प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम सर। तो क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या निकलेगा जी, मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेंगे, E/m भाई क्या निकला, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या बताया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या, चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वैल्यू क्या सर 1.602 दिस कूलाम इंटू 10⁻⁻19 C कूलाम अपॉन E/m वैल्यू क्या 9.58 इंटू 10⁵ कूलाम पर ग्राम सर। कूलाम से कूलाम कट गया, एक ग्राम घूम को ऊपर पहुंच गया, कार्डियो फीडियो से क्या है जी 1.6724 इंटू 10⁵ ऊपर पहुंचे 19 में, क्या है -24 माइनस बोलो 24 ग्राम, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की वैल्यू आ रही है जी। अब क्या देखना हमें, मास निकल गया, चार्ज बता दिया। अब एक बात और बता रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ E/m for anode rays, for anode rays depends gas filled in discharge tube। क्यों, क्योंकि हर गैस के लिए E/m की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। कैसे, अब देखो 4 हाइड्रोजन निकालते हैं सर। E/m का मतलब क्या है, चार्ज अपॉन मास, चार्ज ऑफ H एटम, मास ऑफ H एटम सब 1s1 एक
प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे अब देखो ई क्या है? चार्ज ऑफ एच एटम। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इससे निकल गया, क्या बचा? H प्लस बचा। क्या बचा? H प्लस। इलेक्ट्रॉन तो निकल कहाँ चला गया था? एनोड की ओर चला गया था। H प्लस प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज है? चार्ज ऑफ एच एटम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन एच एटम। कितना जी? 1 प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन एटम, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन क्या है? 1.602 into 10 to the minus 19 C अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन कितने जी? क्या मास हो सकता? मास एक प्रोटॉन ही, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है जी? मास ऑफ प्रोटॉन 1.602 10 to the minus 19 1.67 10 to the minus 24 ग्राम सर। दिस सी सर काटेंगे फिटेंगे क्या आएगा? 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। हाइड्रोजन के लिए क्या है? हाइड्रोजन के लिए। अब निकालना है किसके लिए सर? निकालना है फॉर हीलियम। हीलियम का सिंबल 2He4। दिस एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 2। ये क्या है जी? मास नंबर क्या है? मास नंबर है। क्या है मास नंबर में? 2p प्लस 2n। 2p प्लस 2n। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब किसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ने इन पर अटैकिंग करी, इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ चले गए? एनोड की साइड। कहाँ चले गए? एनोड की साइड चले गए। अब क्या बचा? हाइड्रोजन के लिए अपॉन m, अब E अपॉन m फॉर हीलियम। और क्या है जी? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन एच एटम, ऐसे लिखेंगे हम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन He एटम, मास ऑफ He एटम। He में कितने एटम है? वो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 4। देखो जी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन He एटम। कितने प्रोटॉन है सर He में? 2 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इंटू चार्ज ऑफ P अपॉन मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन n। बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल है 2 इंटू 1.602 10 to the minus 19 C अपॉन 2 भाई दोनों से दो क्या है? 2 कॉमन कर लिया, तो क्या लिखो? ये कर दो। फिर 4 लिखते, 4 इंटू प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास सेम है बिल्कुल, 4 इंटू 2 to 4 हो जाएंगे ना, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मास क्या? 1.67 10 to the minus 19 10 to the power 24 सब काटेंगे, इसे काटे फिटेंगे 1/2 कैसे? देखो 1 2 इसे तो भी काटा था, क्या आया था? 9.58 10 to the power 4 अपॉन 2 4 जा 8 2 4 जा 8 क्या आया? 2 7 जा 2 4 जा 8 1 बचा, 2 7 जा 14 फिर बचा, 2 9 जा 18 इंटू 10 to the power 4 क्या है? गुलाम पर ग्राम। अब देखिए हीलियम की वैल्यू क्या है? जस्ट हाफ भाई, क्या है? जस्ट हाफ। ऐसी अलग अलग गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या रही? डिफरेंट आ रही है। क्या रही? डिफरेंट। जबकि कैथोड रेज में क्या था?
जितने भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करी थी, जितने भी तरह की, है ना, उसके लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी, क्या आई थी, सेम आई थी। जबकि एनोड रेज के लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या रही, डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, वैल्यू ऑफ E अपॉन एम आर डिफरेंट। सर एक बात और बताने जा रहा हूं मैं यहाँ, देखो सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी, हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट गैस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है E अपॉन एम की, और तो गैस धीरे धीरे हैवी होती नहीं है, तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी E अपॉन एम की, कम होती चली जाएगी, क्या होती चली जाएगी, कम। जी थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ये आज थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, क्या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज। मैंने बता दिया है कि आप कह सकते हैं एनोड रेज किससे मिलकर बनी नहीं होती, प्रोटॉन से मिलकर नहीं बनी होती। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में किससे मिलकर बनी हो सकती, ओनली प्रोटॉन से, ठीक है। बाकी एनोड रेज में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन एनोड रेज किससे मिलकर बनी होती, प्रोटॉन से मिलकर बनी नहीं होती। हाइड्रोजन केस में कह रहे हैं हम। थैंक यू सबके लिए, मतलब हर एटम में अलग अलग प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।